ताऊ तैया ने काका काकिया ने छोटे बड़े भाण भैया ने सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ था जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हरियाणा की खबर में। आज की खबर न्याय व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं तुम लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सूचना है 24 अगस्त 2025 से संबंधित, जो डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा उस दिन एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। वो टेस्ट केवल महिलाओं के लिए रहेगा, ओनली फॉर गर्ल्स। जो लड़कियां सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हैं लेकिन समय की वजह से, अर्थव्यवस्था की वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पा रही है, किसी भी बाधा की वजह से तैयारी नहीं कर पा रही है, तो ऐसी लड़कियों के लिए हम स्पेशल एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, मिशन शक्ति 2.0, जो 365 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा। उस 365 दिवसीय प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को पूरे वर्ष एक वेल पैटर्न के तहत बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले, उसमें एंट्री करने से पहले, प्रवेश लेने से पहले आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट, एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 20 क्वेश्चन सीसेट के होंगे। 100 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन, इनका रेशियो मिला करके टोटल 120 क्वेश्चन तैयार करके 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर आपके पास पेश किया जाएगा, जिसमें से यदि आप पहले 30 रैंक में शामिल होती हो तो आपको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप पहले 30 के बाद वाले 31 से 50 वाले रैंक में शामिल होती हो तो आपको 50% की छूट दी जाएगी। इस टेस्ट में प्रेजेंट होने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पे जाकर के करना होगा। 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन। जैसे आप ऐप पे जाओगे, आप ऐप पे जाकर के मिशन शक्ति 2.0 पे क्लिक करोगे, 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, आप उसको कर देना। पे करते ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपकी एंट्री फीस जमा हो जाएगी। आप 24 तारीख को टेस्ट देने के लिए आ सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सकते हो। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और यह फायदा आप अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचा सकते हो। जो लड़कियां आपके रिलेटिव्स में, अकेले के लिए फायदा नहीं लेना है, सभी तक पहुंचाना है इसका फायदा, ठीक है? तो आप अपने रिलेटिव्स तक भी ये खबर पहुंचा सकते हो। 24 अगस्त आओ दादरी, पहुंचो दादरी, चलो दादरी, इसी नारे के साथ आपको आगे बढ़ना है। और अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। हरियाणा की खबर से अगर मैं बात करूं तो मानक न्याय मजबूत व्यवस्था और आपराधिक न्याय सुधार में मानक स्थापित करने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो ये चर्चा में क्यों है? हरियाणा त्वरित पीड़ित केंद्रों न्याय प्रदान करने, आपराधिक न्याय सुधार में अग्रणी राज्य बनकर उभरा। राज्य के उन्नत तकनीक को अपनाकर, फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और भारत के नए आपराधिक कानूनों के तहत गहन प्रशिक्षण प्रदान करके राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक स्थापित किया गया है। नए आपराधिक कानूनों के तहत क्षमता निर्माण, हरियाणा ने एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 54,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को निम्नलिखित विस्तृत प्रावधानों से नियुक्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इनके बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इसके बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, इसके बारे में जानकारी दी गई है। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है? 37,800 से अधिक पुलिस अधिकारियों को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। यह मंच सर्वगति कानूनी शिक्षा का समर्थन करता है, जिसे हरियाणा का डिजिटल कौशल प्रयास भारतीय राज्य में सबसे बड़ा बन गया है। भारतीय राज्य में सबसे बड़ा डिजिटल कौशल्य विकास जो प्रयास है वो हरियाणा राज्य का बन चुका है, क्योंकि हमने डिजिटली ऐसा काम किया है और इस न्याय प्रणाली पर काम किया है। समन और ई साक्ष्य के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग, अब आजकल डिजिटल समन कटने लगे हैं, पहले फिजिकली कटते थे, तो उसमें भी हमने रैंकिंग हासिल की है। अगर मैं बात करता हूं ई समन और ई साक्ष्य के अधिनियम के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग की गई है। हरियाणा ने निम्नलिखित प्लेटफॉर्म को पूर्णतः क्रियान्वित किया है। ई समन 91.37% से
अधिक समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं। डायरेक्टली मेल, फोन, मैसेज आएगा आपके पास ये चीज के लिए, अगर आपने कोई कार्य किया है ऐसा। तो ई साक्ष्य 100% तलाशी और जब्ती का डिजिटल रूप से रिकॉर्ड रखता है। लगभग 67.5% गवाहों और शिकायतकर्ताओं के बयान अब ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं, जिससे पारदर्शी और मनकिरत साक्ष्य संग्रह सुनिश्चित होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लिंग संवेदनशील न्याय तंत्र। हरियाणा ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में पॉक्सो POCSO अधिनियम, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिंग के लिए लगता है पॉक्सो, 2012 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं। ये अदालतें महिलाओं और बच्चों से जुड़े जघन्य अपराधों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करती है। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अक्सर सेक्सुअल एब्यूजिंग जैसी चीजें हो जाती हैं, उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट हो जाता है, उनके साथ ऐसे घिनौने काम कर देते हैं पुरुष, और जो कि एक शर्मिंदगी भरा कार्य हो जाता है। इसलिए उसके लिए भी अधिनियम बनाए गए हैं। हाल ही में अपने हरियाणा के भिवानी जिले में ऐसा घिनौना काम देखने को मिला कि एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई रेप के बाद, और कोई भी उसके प्रति आवाज उठाने को तैयार नहीं है। सब चुप है, सब लोग मौन है उस चीज में। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि उस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए आप सभी लोग आगे आए। ऐसा किसी की भी बहन के साथ ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि घटना आज उस बच्ची के साथ हुई है, और यदि ये घटना किसी और भाई या मेरे साथ या किसी और बंधु के साथ हो जाए, तो फिर हम कहां न्याय मांगने के लिए जाएंगे। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर के न्याय की गुहार करो, और सभी लोग उस बच्ची के साथ इंसाफ हो इसकी मांग को उठाओ। चाहे वो किसी भी वर्ग का लोग हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का लोग हो, सभी मिलके आवाज उठाओ और सरकार से गुहार करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप न्याय प्रणाली के तहत न्याय कीजिए उस बच्चे के साथ। आगे चलते हैं। लिंग संवेदनशील न्याय तंत्र की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने बता दिया आपको, पोक्सो के तहत ये नियम बनाए गए हैं। अदालतें महिलाओं और बच्चों से जुड़े जघन्य अपराधों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करेगी। उसके अलावा गवाह परीक्षण के लिए नए प्रावधान। नए आपराधिक कानूनों के तहत हरियाणा अब गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित स्थानों पर पूछताछ की अनुमति देता है, जो पारंपरिक अदालती व्यवस्था से आगे का विस्तार होगा। गवाहों से पूछताछ करने के लिए अब निर्धारित स्थानों पर पूछताछ की अनुमति प्रदान कर देता है, जो न्यायालय से आगे का विस्तार किया जाएगा उसमें। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो उन्नत फोरेंसिक अवसंरचना, एक बहुत ही बेस्ट तरीके से फोरेंसिक अवसंरचना की गई है। राज्य ने प्रत्येक जिले में और बड़े जिलों में 2 मोबाइल फोरेंसिक वैन तैनात की है। हरियाणा ने उन्नत साइबर फोरेंसिक उपकरणों की खरीद में 68.70 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें जांच क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भी एक बहुत बेहतर तरीके से कार्य किया गया है। 2 मोबाइल फोरेंसिक वैन खड़ी की गई है भाई, ठीक है। उसी के अलावा अगर मैं बात करता हूं IGOT कर्मयोगी का परिचय क्या रहेगा। भारत द्वारा प्रतिबंधित IGOT कर्मयोगी 16 भाषाओं में 2400 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान और मिशन कर्मयोगी सिद्धांतों पर आधारित स्वदेशी कर्मयोग्यता मॉडल के अनुरूप है। कर्मयोगी भारत एक 100% गारंटी सरकार स्वामित्व वाली गैर लाभकारी विशेष परियोजन कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित किया गया था। मिशन कर्मयोगी क्या है? इसका उद्देश्य भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप एक पेशेवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। यह मिशन नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण की ओर बदलाव को बढ़ावा देता है। यह योगदान संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है, जो दृष्टिकोण कौशल और ज्ञान ASK के सही मिश्रण पर केंद्रित है। यह 70 से 20-10 मॉडल 70% अनुभव से सीखना,
20% साथियों से सीखना और 10% औपचारिक प्रशिक्षण, यानी कि 70-20-10, 70 अपने एक्सपीरियंस से सीखना, 20% साथियों से सीखना और 10% औपचारिक प्रशिक्षण से सीखना का पालन करता है। यह सीखने को कैरियर के लक्ष्यों से भी जोड़ता है, कैरियर के लक्ष्य भी इसमें शामिल होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शनी मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। यह था भाई न्याय व्यवस्था का एक मानक जो आप अभी स्थापित किया गया है। उसके लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं भैया, जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाया करें और गलत को गलत और सही को सही बोलने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि ये चीजें हमें यही सिखाती है, कानून व्यवस्थाएं हमें यही सिखाती है। कानून व्यवस्था बनती ही इसलिए है कि लोगों को न्याय प्रदान कर सके, और आज अगर हम न्याय के लिए गुहार नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर कमी रहेगी। और जो उदाहरण मैंने दिया कि भिवानी में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उस बच्ची के लिए आवाज उठाओ और उस बच्ची को न्याय दिलाओ। सभी मिलकर आवाज उठाएंगे तो उस बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, उस बच्चे के लिए कुछ इंसाफ भरा कार्य कर पाएंगे। तो किसी भी वर्ग से, जो कलाकार हो, चाहे टीचर हो, जो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उस बच्चे के लिए आवाज उठाओ, उस बच्चे के लिए न्याय की मांग करो। तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे के पक्ष में खड़े हो, और उस बच्चे के साथ जो ये घटना हुई है और ये जघन्य जो अपराध हुआ है, इसके लिए इस जगत में कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इस जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके से उस व्यक्ति को, उस घटिया किस्म के, अगर मैं कहूं आपराधिक व्यक्ति को, किसी भी प्रकार की माफी नहीं दी जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं तो उस बच्चे के साथ न्याय हो, जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसको सजा मिले, क्योंकि ये आवाज जरूर उठनी चाहिए, आज नहीं तो कल इस आवाज को बुलंदी जरूर मिलेगी। आप सही को सही और गलत को गलत बोलना जरूर सीखिए। तो इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर, हरियाणा की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।